हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप। तो गणित लगाएं। तो उसे स्टार्ट करने से पहले सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही हमारा चल रहा है, ये उस पर दूसरी वीडियो है। फिर से एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में एंड करा था। इफ ए अपॉन बी इक्वल टू 4/5, मान लिया यदि ए अपॉन बी की वैल्यू 4/5 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए की वैल्यू 4 हो गई, ना ही इसका मतलब ये है कि बी की वैल्यू 5 हो गई। इसका मतलब ये है कि जो ए की ओरिजिनल वैल्यू होगी वो 4 का मल्टीपल होगी। इसी तरह से जो बी की ओरिजिनल वैल्यू होगी वो 5 का मल्टीपल होगी। वो हो सकता है मान लीजिए अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए की ओरिजिनल वैल्यू 12 आ जाए, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करके बी की ओरिजिनल वैल्यू 15 आ जाए। जो भी मल्टीपल होगा सेम होगा ऊपर नीचे। और क्या होगा, तो ये मैंने क्या बताया, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर हमें सवाल करना है, सवाल अगर जल्दी सॉल्व करने हैं तो हमारे को ध्यान क्या रखना है कि मान के चला करेंगे ए की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 यूनिट। मैं यूनिट नहीं लिखा करूंगा, बस मैं ये लिख दिया करूंगा, ये एरो बना दिया करूंगा। मान लिया ए की वैल्यू क्या है, 4 है। इसी तरह से बी की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 5। और अगर मैं बोलूं ए प्लस बी की दोनों की वैल्यू अगर जोड़ूं तो कितनी आएगी, 4 और 5 9। यानी कि ए की वैल्यू 4 इकाई यानी 4 यूनिट, बी की 5 इकाई और ए और बी की 9 इकाई। इस तरीके से हम इसके सवाल करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। देखो साइड में आपको ये सवाल दिख रहा है, यदि ए बी सी की वैल्यू 1:3:5 है और फिर 6a-2b प्लस 3c की वैल्यू 90 दे रखी है, तो बताइए b कितना होगा। ठीक है, ये हमसे उसने पूछा है। तो अभी जो सेम कॉन्सेप्ट लगाया है उस तरीके से करते हैं। मान लेते हैं a की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, इस तरह आ जाता हूँ, a की वैल्यू 1, b की 3 है। मैं एरो नहीं, एरो लगा रहा हूँ ना कि इक्वल टू का साइन। और c की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं। यहाँ a रखूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 6। और यहाँ b की वैल्यू 3 रखूंगा तो कितना बन जाएगा, 6। और यहाँ c की वैल्यू 5 रखूंगा तो कितना बन जाएगा, 15। और ये क्योंकि सब एरो एरो चल रहा था तो यहाँ इक्वल टू का साइन बना के क्या बना दिया, 90। 6 से 6 कट गया, 1, 15 छिक्के क्या होता है, 90। यानी कि एक इकाई कितने के बराबर है, 6 के बराबर। क्या बोलना है, एक इकाई 6 के बराबर है। समझ में आई बात, एक इकाई 6 के बराबर है। हमसे पूछी किसकी वैल्यू, बी की। यहाँ बी कितना है, 3। बी 3 है। जब हमें पता है एक इकाई की वैल्यू 6 है तो बी जो है 3 इकाई है, तो 3 इकाई की वैल्यू कितनी होगी, 3 इकाई की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणा 6 यानी कि 18। ये इसका आंसर हो गया। देखो समझते चलो, खिचड़ी सी पक रही है। फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला कि मान लिया कि ए बी सी की यही वैल्यू है तो एरो लगा के ए की वैल्यू 1 मान ली, बी की 3, सी की 5। ठीक है, फिर ये वैल्यू पुट करी तो यहाँ निकल कर आया एक इकाई 6 के बराबर है। क्वेश्चन ने पूछा बी की कितनी वैल्यू है, बी की वैल्यू अगर यहाँ 3 इकाई है तो कितना आ गया, 18। क्योंकि एक इकाई 6 की तो 3 इकाई 18 की। अगर वो पूछता सी की वैल्यू बताइए कितनी है, क्योंकि सी कितना दे रखा है यहाँ पे, 5, तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, एक इकाई कितने की बन रही थी, 6 की, तो 5 इंटू 6 यानी कि 30। तो आंसर क्या होता है, सी की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या है सी की, 30 है। अगर ए की पूछता है, ए की एक इकाई यानी ए की वैल्यू क्या हो जाती, 6 हो जाती। ठीक है, रफ कर देता हूं इसको। तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं और इनके योग आधा, जो अगर योग जो टोटल आएगा उसका अगर आधा करें तो कितना है, 18 है। तो संख्याओं के वर्गों का अनुपात निकालें। वर्ग क्या होता है बच्चों, स्क्वायर। जैसे 2 का वर्ग यानी कितना होगा, 4, 2 मल्टीप्लाई 2। 3 का वर्ग क्या हो गया, 3 इंटू 3 9। यानी कि वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। का अनुपात हमसे निकलवाया है और दो ऑप्शन दे दिए, एक ये ऑप्शन है एक ये ऑप्शन है। ठीक है, मैंने दो ही ऑप्शन लिखे, 4 ऑप्शन थे उसमें, लेकिन इसमें एक आंसर देखेंगे ना, वर्गों का अनुपात निकालना है। तो जो अनुपात होगा वर्ग का वो भी अपने आप में क्या होगा, वर्ग ही होगा। तो ये देखिए 36 है, ये 6 का स्क्वायर है। ये 144 है, 12 का है। ये 324 है, ये 18 का। आंसर ए आएगा, हम निकालेंगे। यहाँ देखो 1 2 4, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, लेकिन 2 कोई वर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम जो है अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं उसी मेथड से जो अभी हमने पहला सवाल करा।
तीन संख्या 1 2 3 इनका अनुपात में है, इनका योग कर लें तो इनका योग करो 3 और 2 5 और 1 6, 6 होता है। अब 6 का आधा कर दो, क्योंकि यहाँ कर रहा है इनके योग का आधा कितना है 18 है। 6 का आधा कितना होता है 3, और 3 कितने के बराबर दे रखा है हमें 18 के। ये प्रोसेस दोबारा से बताता हूँ। ये कह रहा है तीन संख्याएं 1 2 3 अनुपात में, इनके योग का अगर हम आधा करते हैं तो 18 आता है। तो मैंने क्या करा, इन्हीं को मान के चला, 1 2 3 को जोड़ा तो कितना आ गया 6, और 6 का आधा कितना होता है 3, और 3 कितने के बराबर है 18 के। तो 1 कितने के बराबर हो गया, 1 इकाई 6 के बराबर है। 1 इकाई 6 के बराबर है। अब हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं, इन्हीं का तो वर्ग पूछा है, तो 1 की वैल्यू तो 6 हो गई। अब इसका स्क्वायर, यहाँ 2 है, 2 इकाई है, 2 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 का स्क्वायर, और यहाँ 3 इकाई है तो 3 का स्क्वायर। 3 इकाई की वैल्यू कितनी होगी 18, 6 3 18, तो ये आ गया। देखिए मेरा तरीका ये है कि मैं आपको, ये सवाल कई तरीके से हो सकता है, लेकिन जो सबसे के वगैरह मान के या कुछ और तरीके मान के नहीं, मेरे को जो सबसे सही लगता है, जो सबसे शॉर्ट होता है, मैं उसी मेथड को पढ़ाऊंगा। ठीक है, भले वो मुझे 2 बार समझाना पड़े, क्योंकि वही सबसे तेज है। तो हमने ये समझ लिया, रिपीट कर लेना, क्योंकि मैं 2 बार ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ, तो इसका आंसर यही निकल कर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, हाँ तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ए रेशियो बी दे रखा है हमें 2:5, और बी रेशियो सी दे रखा है हमें 6:7। ठीक है, इसका निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है कि हमें निकालना ये है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी होगी। तो आप क्या करिए, सीधे नीचे आइए, तो कितना हो गया 6 2 12। फिर हम बी पर आए, ये बी है, फिर बी हमें यूं मिल रहा है, तो हम यहाँ से यूं आ गए, तो कितना हो गया 5 6 30। फिर हम सी चाहिए, तो सीधे नीचे आ जाओ, क्योंकि ऊपर नहीं है, 5 7 35। ये तो शॉर्टकट तरीका हो गया। अब हम इसका दूसरा जो बेसिक तरीका, वो क्या होता है, ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2/5, और बी अपॉन सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6/7। यहाँ ये 5 है, यहाँ 6 है, इसको सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि बी की वैल्यू तो एक ही होगी कोई। तो सेम कैसे बनाएंगे, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा। तो 30 बनाना है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। और यहाँ 5 से करा तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 है तो यहाँ भी कितना है 12 30 30 35। तो ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 30 और सी की वैल्यू 35। इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है। ए बी 2:3 है, और बी रेशियो सी जो है 3:5 है। तो बताइए इसका कितना होगा, ए बी सी। एक तो वही तरीका है कि इसमें बी जो कॉमन है उसको सेम कर दो, सेम क्या, सेम दे ही रखा है। यहाँ पे बी कितना है 3 है, और यहाँ बी कितना है 3 है, तो आंसर 2 3 5 ही हो गया। लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 2 3 या 6, और फिर यहाँ आएगा यूँ करके, क्योंकि बी यहाँ है, फिर यहाँ पर आ गए, तो 3 3 या 9, और फिर सी सीधे यूँ करके 15 आ गया, और ये कट जाएगा, 3 2 या 3 3 या, और 3 5 या। सिंपल सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब मान लीजिए इस तरह से आ जाए, 3 रेशियो आ जाए, ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी है, सी रेशियो डी है, तो फिर कैसे निकालेंगे। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे, यहाँ ए है, सीधे नीचे आ जाओ, तो 1 × 3 × 2 6। फिर हमें क्या मिल रहा है, बी है, बी यहाँ से गए, फिर हमें यहाँ भी आ गया, तो हमने सिर्फ अपनी ये एरो को यूं टर्न लेके नीचे उतार दो, 2 3 या 6, और 6 2 या 12। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब हमें सी नहीं मिल रहा है, तो सी यहाँ तक नीचे आए 4 तक, और 4 तक नीचे आने के बाद फिर क्या लिया, फिर टर्न ले लिया। तो सी के लिए 2 4 जा 8 8 2 जा 16। फिर नेक्स्ट डी निकालना है, डी के लिए तो सीधे आना है,
तो एरो देखिए जहां से स्टार्ट होता है वहां के बगल में जो भी संख्या मिलती है हम उन सबका मल्टीप्लाई करते रहते हैं। 2 4 जा 8, इसके बगल में 2 है, 4 है और 5 है, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। एरो बनाएंगे, एरो के बगल में जो संख्या होंगी उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें ए है, ए बस यहीं पर है, सीधे नीचे आ जाओ। 2 6। बी, बी यहां से स्टार्टिंग हुई, फिर बगल में गए और नीचे एरो उतार दिया। 2 3 6, 6 2 12। फिर सी, यहां से गए, सी फिर यहाँ आया, फिर यहाँ के बाद यहाँ है सी, तो यो लेके एरो 10 कर दिया। तो 2 4 जा 8, इसके बगल में 2 और 4 है, 8 8 2 जा 16, और फिर सीधे डी तो है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया।